नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी यूपी के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां पेपर लीक विरोधी आंदोलन में मारे गए छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए अधिवक्ताओं और नागरिकों ने विशाल कैंडल मार्च निकाला और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। इसके बाद बात करेंगे उन्नाव की, जहां सफीपुर में नवागत एसडीएम फाल्गुनी सिंह के निर्देशन पर सार्वजनिक तालाब से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर गाजीपुर से, जो शादियाबाद थाना क्षेत्र के बसेवा गांव में दिन भर चली नापी होने के बाद शाम के वक्त 2 बिस्से की जमीन पर राजस्व विभाग की टीम के द्वारा बुलडोज की कार्रवाई कर कब्जा दिलाया गया। जी हां, इस दौरान राजस्व विभाग की टीम और शादियाबाद थाने की पुलिस मौके पर मौजूद रही। पीड़ित हरीलाल ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि आज राजस्व विभाग की टीम के द्वारा 2 बिस्से की जमीन पर कब्जा दिलाया गया है, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अभी भी 1 बिस्सा और चाहिए। आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा पीड़ित की जमीन पर पक्की नींव डालकर कब्जा किया गया था। बुलडोजर की कार्रवाई होने से पहले विपक्ष के द्वारा जो विवादित जमीन पर ट्रैक्टर समेत अन्य मशीन रखी गई थी, तुरंत आनन फानन में वहां से हटाया गया। कानून को साहब, आपका नाम क्या है? राम मिलन मिश्रा। कानून को साहब, ये बसेवा गांव में बुलडोज की कार्रवाई की जा रही है, क्या था मामला? दरअसल में प्रार्थी संत प्रसाद सना फागू, ये बसेवा के ही निवासी हैं। इनकी जमीन है गाटा संख्या 388। रकबा है इसका 16 बिस्सा 0.202 हेक्टेयर। इन्होंने धारा 24 के अंतर्गत एक वाद प्रस्तुत किया था सीमांकन के लिए। अच्छा। उस पर उप जिलाधिकारी महोदय का अंतिम आदेश हो गया। अंतिम आदेश होने के बाद पत्थरगड़ी की कार्रवाई के लिए मैं आया था जी। पत्थरगड़ी की कार्रवाई कराया। तो इस गाटे के दक्षिण तरफ आराजी संख्या 386 है। वो उनके में 37 कड़ी 388 जा रहा था, जिसमें मौके पर वो पिलर बना करके पक्की नींव बनाए हैं और डीपीसी डाल दिए हैं। उनको रोक दिया गया था उस समय। आज श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय के आदेश से उसी को हटवाने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा। हटवा करके अब इनका दक्षिणी मेड़ कायम करा दिया गया। कितनी जमीन का था मामला? विवाद केवल क्या विषय में? विवाद केवल इनका 2 बिस्से का था। अच्छा। मात्र 2 बिस्से का था। वही 2 बिस्से में इनका उधर पूरब साइड में जोत बो करके और इधर पश्चिम साइड में निर्माण करके कब्जा किए। कितने दिन से चल रहा था ये मामला? हमारे संज्ञान में अभी 1 साल से है। अब बाकी पहले तो उनका विपक्षी का तो कहना है कि बहुत पहले से हम जोत बो रहे थे, लेकिन ये हमारे संज्ञान में जब मैं इसका सीमांकन करने 2025 में आया था, तब उसी समय ही आया। आज कार्रवाई हो रही है। कब्जा दिला दिया गया प्रार्थी पूरी तरह से। जी, पूरी तरह से दिला दिया गया। विपक्षी मौके पर मौजूद भी थे। वो अपना जो सामान था स्वयं हटाए भी, और जेसीबी से जो दीवार इनके में आ रही थी उसको तोड़वा दिया गया। क्या नाम है आपका? हरीलाल विश्वकर्मा। कौन सा गांव है ये? ग्राम बसेवा, पोस्ट बसेवा, थाना शादियाबाद, तहसील जखनिया। आपके यहाँ बुलडोज की कार्रवाई की जा रही है, क्या मामला था? मामला यही था कि जब से पिछला चकबंदी हुआ था, तब से लेखपाल ने उस समय इनको अधिक नाप करके दे दिया था। किनको दे दिया था? जितेंद्र विश्वकर्मा को। अच्छा, ये कौन है? जितेंद्र विश्वकर्मा हमारे बड़का बाबू के लड़के हैं। अच्छा। ठीक। तो तब से ये लोग जोत बो रहे थे। तो हम लोग सोचे कि तब से ये लोग जोत बो रहे हैं तो जोतने बोने दीजिए। जब ये लोग घर बना दिए हैं, यहाँ पे ने बना दिए हैं, उसके बाद हमने एप्लीकेशन डाला थाने पर। फिर वहाँ से तहसील जखनिया में 2025 में 7वें महीने में गए थे। वहाँ पर ट्रेजरी 1000 का भर करके पैमाइश के लिए यहाँ पे लेखपाल कानगो को बुलाया गया था। तो नापे जब ये क्या बोलते हैं जोत बो रहे थे, तो आप उस समय नहीं इनको? उस समय हमको नहीं पता था। अच्छा, पता नहीं था? नहीं पता था। जब यहाँ पे नींव भरा गया, जब चारों दयाद अपने में लड़ने लगे उसी के लिए, तब रात के करीबन 8 बज रहे थे। उस समय हमने अपने नक्शे को देखा
मोबाइल में ऑनलाइन और खतौनी को देखा, तब हमको पता चला। उसी रात को मैंने जन सुनवाई पोर्टल पे कंप्लेंट डाला, उसकी सुबह थाना सादियाबाद में जाकर के FIR दर्ज किया। कितने दिन से मामला ये चल रहा था? ये करीबन 1 साल से मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, और उसके पहले तो जब से चकबंदी हुआ था तब से ये लोग जोत बो रहे थे। अच्छा, कितने विषय का मामला है ये 3 विषय का मामला था, और 2 विषय अभी आज के डेट में हमको मिला है। अभी तक 1 विषय हमको नहीं मिला, इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ। बाद में मैं प्रशासन से जा कर के कहूँगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, फिर से उसको हमारे 1 विषय दिलवाया जाए। तो इनकी कार्रवाई जो आज हो रही है, कब्जा दिलाया जा रहा है, इससे आप पूरी संतुष्ट तरह नहीं संतुष्ट नहीं है, है? लेकिन जो अभी मिल रहा है उसको मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्थान आप देख रहे हैं ब्रह्म बाबा का स्थान है, जबकि इस स्थान में ब्रह्म बाबा के स्थान में हमारा 1 भी इंच नहीं है, लेकिन उन्होंने 2 लट्ठा करीबन ब्रह्म बाबा में हमारे नाप कर दे दिए हैं। लेकिन यहाँ पे हमको नहीं चाहिए। कानून साहब से आपने यही बोला? कानगो साहब को मैंने यही बोला, तो बोले हैं कि जो मैं नापा हूँ वही सही है, लेकिन उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। अच्छा, अभी कार्यवाही मैं करूँगा, कुछ दिन बाद करूँगा, लेकिन करूँगा। चलिए। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज और छात्रों की मौत के दावों के विरोध में 24 जुलाई को बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सरनाम सिंह यादव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं, सामाजिक संगठनों, नागरिकों ने कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की। पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच और पीड़ित को न्याय देने की भी मांग की गई है। मांगती क्या समस्या थी आपकी? हमारे छात्र जो है ये नीट के पेपर वगैरह जो लीकेज हुए हैं, उसी के विरोध में बहुत से छात्रों ने आत्महत्या कर ली। उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोग जो है यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात की इसीलिए हम सब लोग जो है कैंडल मार्च लेकर उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कैंडल की वीडियो, पब्लिक की वीडियो भैया से थोड़ा आप ये भैया आप बोल दे यहाँ पे आ जाओ, आ जाइए। कोई बात नहीं, इन लोगों को स्पीच देते हैं वहाँ के भारत में कई जगह समझ जाएगा। यहाँ पर तो ये लोग आए, सब जान ही रहे हैं किस संबंध में आए हो, और लोग जाने। नीट का पेपर। अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं भी संघर्षरत छात्र हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सरकार है उसका फेलियर है, और फेलियर इस तौर पे है जब पेपर लीक हुआ, उस लीक पेपर के लिए बच्चों ने अपनी आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ को उठाते ही उनकी आवाज़ को बंद करने का सरकार ने काम किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। सरकार में बैठे लोग और उनका सिस्टम पूर्ण रूप से फेलियर है। सरकार के बच्चों के प्रति सरकार को अपनी संवेदना रखनी चाहिए थी, उनसे बात करनी चाहिए थी, और जो उनके मुद्दे थे, सही मुद्दे थे, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था और उनसे बात करनी चाहिए थी। तो मैं यही समझता हूँ कि सरकार जो ये काम कर रही है पूरा तानापूर्ण शाही का रवैया है, और ये इनको बच्चों के प्रति जो स्टूडेंट हैं उनके प्रति ऐसा रूख अख्तियार नहीं करना चाहिए। मैं यही शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ, और जो भी स्टूडेंट इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके परिवार को मैं तथागत बुद्ध से यही प्रार्थना करूँगा कि इसमें दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें और उस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। आज जो दिल्ली में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे देश के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आज इतना ज़्यादा जो इतने बार बार पेपर लीक हो रहे थे, और एक बार नहीं 85 बार पेपर लीक हुए हैं और परीक्षाएं रद्द हुई हैं। माँ बाप कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं और किस तरह करके बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करके भेजते हैं, और वहाँ पर पेपर लीक हो जाता है। बच्चों को किस किस कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और यहाँ तक कि कई बच्चे उस बीच में मर भी जाते हैं। और इस समय जो केंद्र सरकार में जो बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया, पुलिस की लाठीचार्ज और अभद्र व्यवहार से बच्चे शहीद हुए हैं।
वो बच्चे मारे नहीं गए, बच्चे शहीद हुए हैं, बच्चे बेटियां शहीद हुए हैं, उनको हम सब लोग मिलके श्रद्धा की श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपको और भी बता देना चाहूंगा, इस तरह की केंद्र की नीतियां ऐसी हैं जो कि बच्चों को शहीद हुए हैं, ये बच्चों का जुगों जुगों तक नाम रहेगा, ये बच्चों का जब तक नाम रहेगा। ये केंद्र सरकार, कोई भी सरकार आगे आएगी, इस तरह के बच्चों को कोई व्यवहार ऐसा ना करे, इसलिए हम लोग उस बच्चों के लिए श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हैं। सभी को जय भीम। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां दिल्ली में आंदोलित छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही एवं घायल 4 छात्राओं को न्याय दिलाने के लिए उप जिलाधिकारी तिलहर को एक ज्ञापन सौंपा गया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। उन्नाव से खबर है, जो सफीपुर नवागत उप जिलाधिकारी फाल्गुनी सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। शुक्रवार को शिकायत मिलने पर उन्होंने विकासखंड सफीपुर के कुसैला गांव स्थित गाटा संख्या 306 के सार्वजनिक तालाब पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटवाने के निर्देश दिए। एसडीएम के आदेश पर राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने तालाब की पैमाइश कर अतिक्रमणकारी द्वारा किए गए अस्थायी कब्जे को श्रमिकों की मदद से हटवा दिया। कार्यवाही के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। एसडीएम फाल्गुनी सिंह ने कहा कि सरकारी भूमि, तालाब, चारागाह और साथ ही साथ अन्य सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध आगे भी अभियान चलाकर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।